अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन शाशलिक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे मैं ग्रेवी के साथ तैयार करूंगी। आप इसे बॉयल राइस के साथ, एग फ्राइड राइस या गार्लिक राइस वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और मज़ेदार भी है। चलें शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बोनलेस चिकन ली है 300 ग्राम, जो क्यूब्स में कटी हुई है। इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून और नमक भी 1/4 टीस्पून। ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने करना है इस चिकन को मैरिनेट। इसके लिए मैं सब स्पाइसेस इसमें ऐड करूंगी। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें मैं सॉसेज ऐड करूंगी। सॉसेज में मैं सबसे पहले डालूंगी सिरका 1 टीस्पून। 1 टीस्पून में इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूंगी चिली सॉस। ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको मैंने करना है मैरिनेट करने के लिए इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके 30 से 40 मिनट के लिए मैं इसे रख दूँगी। आप इसे ज़्यादा देर भी मैरिनेट कर सकते हैं या फ़ौरन पकाना चाहें तो भी पका सकते हैं। अब मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल देगची में। ऑयल गर्म करके मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को मैंने स्लो फ्लेम पे रख देना है पकने के लिए। ये अपना पानी रिलीज करेगी और उसी में ये पकेगी। बोनलेस चिकन है, जल्दी गल जाएगी। थोड़ी देर के लिए इसे मैं पकने दूंगी ढक्कन ढककर। इसकी मैंने कर दी है फ्लेम स्लो। ढक्कन ढककर इसे मैं 3-4 मिनट के लिए पकने दूंगी और उसके बाद इसमें चम्मच चलाऊंगी। ये देखिए इसने पानी चिकन ने अपना रिलीज किया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था, ये चिकन का ही अपना पानी है। अब इसको मैं दोबारा ढक के पकने के लिए रख दूंगी। मजीद 5 से 10 मिनट इसे पकने दूंगी हल्की आंच पर। अच्छी तरह से ये चिकन पक जाएगी, गल जाएगी और इसका सारा पानी जब खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूंगी ऑयल से बाहर। तकरीबन इसका पानी खुश्क हो गया है सारा। अब मैं चिकन अलग कर रही हूँ और इसी ऑयल में मैं बाकी थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसमें सब्जियां फ्राई करूंगी। मैंने सारी चिकन निकाल ली है और इसमें 1 टेबल स्पून और ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं सब्जियां फ्राई करूंगी, स्टिर फ्राई। मैंने एक ही टमाटर लिया है, 1 शिमला मिर्च और 1 ही प्याज ली है। इन सबको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। शिमला मिर्च और टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए थे। अब मैं इसे तेज आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। सब्जियों का कलर भी चेंज नहीं करना और हमें इसे ओवर कुक भी नहीं करना। अब मैं इन सब्जियों को प्लेट में निकाल लूंगी, एक तरफ रख दूंगी। इसके बाद मैं फिर ऑयल लूंगी 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ऑयल में मैं ऐड करूंगी लहसुन अदरक। 3 से 4 मैंने लिए थे जवे, क्लोव्स लिए थे जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसको लहसुन को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप पिसा हुआ लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन चॉप किया हुआ ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। इसको बिल्कुल हल्का सा इसमें फ्राई करना है, कलर चेंज नहीं करना। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 3 टमाटर का पेस्ट। मैंने 3 टमाटर लिए थे, थोड़ा सा पानी डाल के जूसर के जग में उसे पीस लिया है। अब इन टमाटरों के पानी को मैंने इसमें अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, पकने देना है। इसमें मैं ऐड करूँगी आधा पानी इसमें से खुश्क हो गया है। इसमें ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। पेपरिका पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ कलर के लिए, इससे थोड़ा सा डार्क कलर आएगा रेड में। अगर आप ना ऐड करना चाहें ना करें। चिकन पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। ½ टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है शुगर। इसके बाद इसमें ऐड करूंगी सिरका 1 टीस्पून। सोया सॉस भी 1 टीस्पून इसमें ऐड होगा। चिली सॉस इसमें ऐड होगा 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी केचप, टोमेटो केचप जो नॉर्मल होता है केचप, वो ऐड करना है। केचप मैं इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी, मिक्स कर लूंगी और पकाते हुए इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लूंगी। इससे टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। आपने जितनी ग्रेवी रखनी हो, कम या ज़्यादा, उस हिसाब से पानी ऐड करें। और इसमें नमक आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हस्बे जायका नमक ऐड कर लें। इस पेस्ट को मैं पकाऊंगी। इसमें हल्का सा जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर। इसकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर डिजोल्व किया है। 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर था थोड़े से पानी में। वो मैं इसमें इतना ही ऐड करूंगी कि जितना ये गाढ़ा मुझे रखना हो उतना गाढ़ा इसको कर लूं। ये देखें इसकी थिकनेस मैंने इतनी ही रखी थी। अब इसमें हल्का सा बॉयल आएगा और मैं साथ ही इसमें सब्जियां और चिकन वगैरह ऐड कर दूंगी।
इसमें बॉईल आ गया है हल्का सा, और इसमें चम्मच चलाते रहना है कॉर्नफ्लोर डालते हुए भी, ताकि इसमें गिल्टियाँ ना बने। अब इसमें मैंने ऐड कर दी है फ्राइड चिकन। चिकन के बाद मैं ऐड करूँगी फ्राई की हुई वेजिटेबल्स। सब्जियाँ ऐड करने के बाद इसको मैं करूँगी मिक्स, और 30 सेकंड के लिए बस इसको ढक्कन ढककर हल्की आंच पर रखूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। चिकन शाशलिक तैयार है। इसे आप चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, फ्राइड राइस के साथ, गार्लिक राइस, बॉइल्ड राइस के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ, किसी के साथ भी आप सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।